Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today we will start class 12th biology chapter 1st. 12th क्लास बायोलॉजी में हमारी 5 यूनिट रहेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन है जिसमें आपके 4 चैप्टर रहेंगे. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जिसके एक सिनॉप्सिस मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ. फर्स्ट यहाँ हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन, सेकेंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ सब टॉपिक रहेंगे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेंट फेज. फोर्थ रहेगा इवेंट इन रिप्रोडक्शन और उसके जो सब टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी, आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए. फर्स्ट लाइफ स्पैन की डेफिनेशन हमसे यहाँ पूछी जाती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर. तो यहाँ डेफिनेशन हमने लिखी है लाइफ स्पैन की, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इस लाइफ स्पैन. मीन्स जहाँ पर हमारा बर्थ होता है और वहाँ से लेकर हमारे नेचुरल डेथ तक की जो स्टेज होती है उसको लाइफ स्पैन कहा जाता है. अब यहाँ नेचुरल डेथ से मीन्स है एक्सीडेंटल डेथ या फिर नॉर्मली कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो नहीं. यहाँ पर नेचुरल डेथ मीन्स हमारी एक प्राकृतिक डेथ हो रही है ना. यहाँ पर जब हमारा जन्म हुआ था तो जन्म से लेकर हमारी कहाँ तक की एज हमने कवर की और उसके बाद नेचुरल डेथ अगर हमारी होती है तो यहाँ पर बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का जो पीरियड होता है उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. लाइफ स्पैन की डेफिनेशन रहेगी हमारी, एक बार और रिपीट करते हैं. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इस लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन के कुछ कैरेक्टर है जिसे यहाँ बताया गया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब यहाँ पर हमारा लाइफ स्पैन हमारे किसी भी साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी साइज़ कैसी है, इस किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है. जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक पैरट दिखने में साइज़ में बहुत छोटा है लेकिन अगर उसकी एज की बात करेंगे उसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स. एलिफेंट दिखने में बहुत बड़ा है, साइज उसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी पैरट से कम एज होती है, मीन्स उसका लाइफ स्पैन होगा 60 to 90 ईयर्स. रोज़ फ्लावर की बात की गई है तो उसका 5 to 7 लाइफ स्पैन होगा. क्रोकोडाइल 60 ईयर्स होगा. तो यहाँ पर सभी अलग अलग एनिमल जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है और वो ना तो साइज़ पर डिपेंड करता है ना ही स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. अब जैसे चैप्टर का ही नाम रिप्रोडक्शन है तो हमें रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए. तो यहाँ एक डेफिनेशन तो हम बुक में से कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें क्या एबिलिटी होती है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाने की एबिलिटी जिस प्रोसेस में पाई जाती है उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. इन अदर हैंड एक डेफिनेशन और है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड. अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाने की जो प्रोसेस होती है, बर्थ करने की जो प्रोसेस होती है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ऑफस्प्रिंग का मीन्स यहाँ पर होता है यंग वन, है ना, जो चाइल्ड जन्म ले रहा है, जो बच्चों का जन्म हो रहा है उनको यहाँ पर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग कहा जाता है. तो क्या कहा गया है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड. अपने ही जैसे बच्चों को बनाने की जो एक कैपेसिटी होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ एक अदर भी दिया हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. प्लांट में जो पाया जाता है जो एक तरीके से असेक्सुअल का ही टाइप होता है तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना. असेक्सुअल का एक टाइप है लेकिन केवल प्लांट में पाया जा रहा है. ये असेक्सुअल की अगर हम बात करेंगे
तो ये प्लांट एनिमल दोनों में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट एनिमल दोनों में है, बट वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो केवल प्लांट में पाया जाता है और असेक्सुअल का ही एक टाइप होता है, तो इसीलिए इसको अलग से बताया गया है। अदरवाइज हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप भी कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली हमारे दो ही टाइप होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन and formation of gamete is called asexual reproduction. Production of offspring by a single parent without fertilization and formation of gamete is called asexual reproduction. फर्टिलाइजेशन का मीन होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट, लेकिन यहाँ पर गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, गैमेट भी नहीं बन रहा है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर ना तो फर्टिलाइजेशन होगा ना ही गैमेट बनेंगे और सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट की यहाँ पर ज़रूरत होगी, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट होंगे उसमें और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1 पेरेंट होंगे। फिर किस किस में पाया जाता है? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इट इज फाउंड मोस्टली इन लोअर फॉर्म्स लाइक प्रोटोजोअन, पोरिफर्स, सिलेंट्रेटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंगी, टेरिडोफाइट। यहाँ कुछ लोअर फॉर्म्स मतलब इनडेवलप्ड एनिमल जो होते हैं उनके फाइलम के नाम दिए गए हैं, उनके ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। प्रोटोजोअन्स, पोरिफर्स, सिलेंट्रेटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंगी एंड टेरिडोफाइट्स, इन सभी में असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैरेक्टर क्या क्या होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपेरेंटल, है ना, मोनोपेरेंटल या इसे हम कह सकते हैं यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल भी हम इसे कह सकते हैं, मतलब जहाँ पर एक ही पेरेंट होगा, तो एक ही पेरेंट से यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ओनली वन पेरेंट रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। सेकेंड इसका फीचर्स होगा ओनली सोमेटिक सेल टेक पार्ट इन दिस मेथड, देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड सोमेटिक रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमारी जो क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम जहाँ पर सेम रहेंगे, है ना, वहाँ उस सेल को सोमेटिक सेल कहा जाता है, लाइक जिसमें सेम बनते हैं उसे सोमेटिक सेल कहा जाता है, और जहाँ पर सेम नहीं बनते हैं वहाँ पर उन सारे को रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल होती है सोमेटिक सेल होती है, केवल जो गैमेट होंगे वही रिप्रोडक्टिव सेल को शो करेंगे। अब यहाँ हमने पहले ही पढ़ लिया कि गैमेट फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब यहाँ पर जितने भी हमारे अगर वर्क करेगी तो सोमेटिक सेल ही वर्क करेगी। सोमेटिक सेल वो सारी सेल जिनके अंदर सेम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जिनके अंदर ये सोमेटिक सेल ऐसी होगी जो अपने ही जैसे सेल को बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पर सोमेटिक सेल से रिप्रोडक्शन होगा ये वाला। उसके बाद रिजल्टिंग इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड फीचर। अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं, जो यंग वन बनेंगे वो कैसे रहेंगे? वो पेरेंट्स के बराबर रहेंगे, मतलब उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो पहचान होगी उनका पूरा आइडेंटिकल, पूरी तरीके से पेरेंट जैसा ही होगा। रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकली टू देयर पेरेंट। तो यहाँ आप जेनेटिकली के साथ मॉर्फोलॉजिकली भी टिक करिएगा। जेनेटिकली मतलब जीन्स रिलेटेड, मतलब इंटरनल कैरेक्टर, तो उनके इंटरनल कैरेक्टर भी पेरेंट जैसे होंगे, और मॉर्फोलॉजी मतलब उनका स्ट्रक्चर मीन्स उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर, तो उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर भी पेरेंट जैसे ही होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मोनोपेरेंटल और एक ये वाली कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली वो पूरी तरीके से पेरेंट्स के सेम होंगे, और इसीलिए इनको क्लोन कहा जाता है ना। जो ऑफस्प्रिंग पूरी तरीके से जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के बराबर होंगे तो उन्हें क्लोन कहा जाता है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है क्लोन ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली पेरेंट्स के सिमिलर होंगे। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप का शो किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, गैम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ ये सारे टाइप दिए गए हैं, ये सारे टाइप्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंटली अगर बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो फिजन पूछा जाता है हमसे, बडिंग पूछा जाता है एंड फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन पूछा जाता है। बाकी हम सभी पढ़ेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं
इसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो यहाँ सिंगल पेरेंट की बात की थी हमने। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ 2 पेरेंट होंगे और 2 पेरेंट, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा 3rd चैप्टर में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो उसमें हम पूरी वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और गैमेट हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल बनती है, जो अपने नए यंग वन को जन्म देने की कैपेसिटी रखती है, उनको बॉर्न करने की कैपेसिटी रखती है, उनको कहा जाता है गैमेट। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाती है तो उसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है और गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा। और सेकंड चीज़ क्या होगी कि वो उसके अंदर पेरेंट 2 होंगे, जैसे ये यूनिपेरेंटल होगा और वो बाई पेरेंटल होगा, 2 पेरेंट्स उसमें होंगे। लाइक यहाँ हमारे डिफरेंट बताया गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों का एक कंपैरिजन बताया गया है। ये बोर्ड के लेवल के हिसाब से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ यूनिपेरेंटल, मीन्स इसके अंदर एक ही पेरेंट की नीड होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ बाई पेरेंटल, इसके अंदर 2 पेरेंट होंगे। सेक्स ऑर्गन आर नॉट फॉर्म्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो नहीं बनेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस। अब यहाँ पर हमारा आई थिंक चैप्टर 8 रहेगा सेल डिवीज़न, उसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पूरी तरीके से डीप में एक्सप्लेन किया गया है। मियोसिस और माइटोसिस हमारे सेल डिवीज़न के 2 टाइप होते हैं। मियोसिस जहाँ पर होता है वहाँ क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं, मीन्स हमारे जो पेरेंट सेल है उससे जो डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ रह जाएंगे, तो उसे मियोसिस कहा जाएगा। एंड एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस में अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो आगे जो डॉटर सेल बन रही है उनके अंदर भी 4 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे वो माइटोसिस रहेगा, और जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं उसे मियोसिस कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस। मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, जहाँ पर हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो आधे रह जाते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होना। तो मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं पाया जाता है, केवल यहाँ पर माइटोसिस ही होगा। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें दोनों ही होंगे, मियोसिस भी होगा, माइटोसिस भी। तो मियोसिस कब होगा इसमें, मियोसिस टेक प्लेस वंस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेंगे। असेक्सुअल में गैमेट नहीं बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं। गैमेट हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद उससे नए ऑफस्प्रिंग बनने की कैपेबल वो होते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस टेक प्लेस वंस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेंगे बॉडी के अंदर तब हमारे अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा। तो असेक्सुअल में मियोसिस नहीं पाया जाता है, सेक्सुअल में मियोसिस होगा। और कब होगा तो ये भी याद रखना है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होगा। 4th इट इज़ अ फास्टर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो ये फास्ट प्रोसेस होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक स्लो प्रोसेस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ डॉटर जनरेशन आर फॉर्म। इसके अंदर जो डॉटर जनरेशन होगी, मतलब जो ऑफस्प्रिंग सेल बनेगी, उसके नंबर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे नंबर में डॉटर सेल्स यहाँ पर बनेगी। और लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनके जो नंबर होंगे वो कम होंगे। तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग ज़्यादा बनेंगे और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कम बनते हैं। गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस। गैमेट बनेंगे ही नहीं तो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होगा और गैमेट फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी पाई जाती है। न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर एक ही